हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मालती जी ने रसोई से आवाज लगाई, अरे प्रिया बहू, जरा शरबत बना दो। जब सब लोग एक साथ बैठे तो सबको दे देना। तभी उनकी मंजली बहू संजना वहां आई और बोली, माँ जी, प्रिया भाभी तो सो गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शरबत बना देती हूँ। ये सुनकर मालती जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बारी किस्मत, अब तो बहुएं महारानी बन गई, काम करने का तो जैसे मन ही नहीं, बस आराम चाहिए। हमारा भी तो दिल करता है 2 पल आराम कर ले। मालती जी की तेज आवाज सुनकर प्रिया की नींद टूट गई और आंखें मलते हुए बोली, माँ जी, आप तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे हम घर में कुछ करते ही नहीं हैं। सुबह से काम करते करते थक गई थी तो जरा आराम कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वैसे भी थोड़ा आराम करना हर किसी की जरूरत होती है। मालती जी ने तीखे स्वर में उसकी ओर देखा और तंज भरे स्वर में बोली, ओहो, अब तो जवाब भी मिलने लगे हैं। संजना, जरा सुन तो, तेरी भाभी कितनी भोली है, बेचारी तो सुबह से मेहनत में लगी थी। हाँ हाँ, बहुओं की तो जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बस खाने पीने और सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। संजना मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, सच में आप तो दुनिया की सबसे जागरूक सास है, इतना ध्यान रखती हैं कि कौन कितना सो रहा है। मालती जी ने ठनकती आवाज में बोली, अच्छा, अब तू भी मजाक उड़ाने लगी है। जब सच में घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आएगी ना, तब समझ आ जाएगा। तभी संजना हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, काम भी हम करें, जिम्मेदारी भी हमारे सर, और ऊपर से ताने भी सहे। अब तो लगता है हमें एक नई पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। सासू माँ की खट्टी मीठी बातें, एक गाइड बुक। इतने में मालती जी गुस्से में आकर शरबत का गिलास उठाकर संजना को देते हुए बोली, अभी के अभी जाकर बैठक में सबको शरबत दे, नहीं तो। तभी छोटी बहू निशा ने बीच में टोका और चुटकी लेते हुए बोली, नहीं तो क्या माँ जी, घर ही छोड़ दूं या फिर खुद को सजा दूं। ये कहकर वह खुद हंसने लगी। मालती जी ने माथा पकड़ लिया और झलनाते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी बहुएं मिली हैं। अब और कोई बहस मत करो, जाओ और सबको शरबत दो। वहाँ पर जमीन की 1 घंटे से जरूरी बातें चल रही हैं। रात के 10 बज चुके हैं। संजना ने चुपचाप 5 गिलास दूध तैयार किया। पहला गिलास मालती जी को पकड़ाते हुए वह धीरे से बोली, माँ जी, आप भी तो कई दिनों से परेशान चल रही हैं, पहले आप ही पी लीजिए। मालती जी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो बस आराम करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुएं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बाकी 4 गिलास कमरे में रखकर संजना चुपचाप बैठक की चौखट पर आकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। थोड़ी देर बाद मालती जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने भावे चढ़ाते हुए कहा, संजना बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के मर्द गंभीर मुद्दों पर बातें कर रहे हैं ना, बहुओं को इसमें रहना ठीक नहीं। जाओ अपनी दुनिया में मस्त रहो, हमें तो आदत है अकेले लड़ने की। संजना कुछ पल चुप रही और सहमती स्वर में बोली, माँ जी, अगर इजाजत हो तो कुछ बातें सुनना चाहती हूँ। मैंने लाभ पढ़ा है और अगर जरूरत हो तो पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर मालती जी ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो अब घर की बहुएं कानून भी पढ़ने लगी हैं। अब बहुएं रसोई छोड़कर कोर्ट में बहस करेगी। ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया है? लगता है अब मुझे भी कानून पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कब कौन सी बहू मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दे। तभी बात पूरी भी नहीं हुई थी, अचानक बैठक में बत्ती गुल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और सब हड़बड़ाकर मालती जी घबराकर बोली, भगवान, ये क्या हो गया? कोई देखो तो, बिजली कहाँ चली गई? बड़ा बेटा अनुज तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन किया और चारों ओर रोशनी डालते हुए बोला, माँ, लगता है बाहर कोई फॉल्ट हो गया। बाहर जाकर देखा तो तभी छोटी बहू निशा हंसते हुए बोली, शायद बहू के ताने से बिजली डरकर भाग गई हो। संजना मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, अब तुम भी ताना मारने लगी हो छोटी? खैर, जब तक बिजली नहीं आती तब तक आपको अपनी योजना बताती हूँ। वो थोड़ा गंभीर होकर बोली, हमारी पुश्तैनी जमीन को बचाने का एक सिर्फ रास्ता है। हमें सभी दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में दावा करना होगा और अपनी हकदारी कानून रूप से साबित करनी होगी। ये सुनकर मोहन जी चिंता भरे स्वर में बोले, बेटा, जितना आसान तुम समझ रही हो उतना आसान है नहीं। सामने वाले बहुत चालाक हैं। उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसकी कीमत 40 लाख है और कई जमींदार लोगों से भी मिले हुए हैं। ऐसे लोगों से लड़ना आसान नहीं होगा। संजना आत्मविश्वास से बोली, पिताजी, कानून की नजर में सही वही होता है
जो सच होता है। अगर हमारे पास ठोस सबूत हो, हम जरूर जीत सकते हैं। मोहन जी तो उसकी बात सुनते ही गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, ठीक है बहू, कल तुम हमारे साथ कोर्ट चलोगी। अब वक्त आ गया है कि इस परिवार की बहुएं भी न्याय की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगली सुबह ठीक 9 बजे संजना, उसके ससुर मोहन सिंह जी और दोनों जेठ मिलकर कोर्ट के लिए रवाना हुए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। संजना के कानूनी तर्कों और सबूतों के आधार पर ऐसा मजबूत पक्ष रखा कि विपक्ष वकील हैरान हो गया। उसकी स्पष्ट भाषा, आत्मविश्वास और तथ्यों की पकड़ ने सबको प्रभावित कर दिया। कुछ ही सुनवाइयों के भीतर फैसला आ गया। मोहन जी को उसकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और मोहन जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। संजना ने न सिर्फ एक जमीन की लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने हक और पहचान की भी। मालती जी को अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा, उसकी आंखें नम थी। उन्होंने संजना के पास आकर धीमे स्वर में कहा, बहू, तू तो वकील निकली। जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुझे ताना देती थी, उसी ने आज हमारे घर को न्याय दिलाया। 40 लाख का नुकसान होने से बचा लिया। बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। संजना भावुक हो उठी। उसने झुककर मालती जी के पैर छुए और विनम्रता से बोली, माँ जी, माफी मत मांगिए। मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपने परिवार के लिए जरूरी था वही किया जो मेरा फर्ज था। मालती जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन सिर्फ 40 लाख की जमीन नहीं, बल्कि दिल भी जीत लिए गए थे। अब पूरे घर में संजना की चर्चा होने लगी थी। उसकी सूझबूझ और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। गांव की अन्य महिलाएं भी उसे प्रेरित हुई और धीरे धीरे महिलाएं शिक्षा को लेकर नई जागरूकता फैलाने लगी। जहां पहले बेटियों की पढ़ाई को बोझ समझा जाता था, वहीं अब लोग उन्हें स्कूल भेजने लगे। गांव की गलियों में अब किताबों की बातें होने लगी और माँ बाप अपने बच्चों को, खासकर बेटियों के भविष्य को लेकर गंभीर होने लगे। संजना की एक पहल ने पूरे गांव में रोशनी फैला दी। ये साबित हो गया कि जब एक औरत पढ़ लिख जाती है, तो वह सिर्फ अपने घर को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती है।